साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक बहुत ही मशहूर शेर है उर्दू का, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के अंदर कुछ ऐसे ही भाव, ऐसे ही हसरतें, तमन्नाएं जाग रही होंगी। आप देखिए ना, जो प्रमुख घटक दल है, इंडिया अलायंस सरकार है झारखंड में, 56 सीटों के साथ है, जिसे कहा जाता है 56 इंच की छाती, और उस छाती में ही छेद करने को अपने ही दोस्त, अपने ही संगी, अपने ही साथी तैयार। कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के मंत्री हों, कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर्स हों, सभी बस सवाल दर सवाल दाग रहे हैं सरकार पर। अरे भैया, आपकी सरकार, अगर कोई कमी बेसी है तो मिल बैठकर बात कर लीजिए। कई बार मीटिंगें होती हैं, फिर टाइट है फिस हो जाता है। बहुत विवाद हुआ थे, केशव महतो सामने आए, फिर हालांकि उससे पहले की भी बात बता देता हूँ, कई बैठकें हुई, कितने विवाद हुए। सरना की कोर्ट की बात नहीं है, वो जो नगड़ी में ज़मीन का विवाद है, रिम्स 2 बन रहा है, और वो भी कांग्रेस के ही मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी, उनसे भिड़े। राजेश कच्छप हैं तो बंधु तिर्की हैं, और भी कई, सुरेश बैठा हैं, कई लीडर हैं। उसके बाद आपको पता है कि एचईसी की ज़मीन का मामला, म्यूटेशन का मामला, वो सारा मामला, और भी कई इश्यूज आते रहते। दीपिका सिंह पांडे के खिलाफ भी आवाज़ उठाया किसने? तो भैया अपने ही मंत्री के खिलाफ, वो भी कांग्रेस कोटे से ही हैं। और आवाज़ कौन उठा रहा है? कांग्रेस का ही विधायक। जबकि दिल्ली बुलवा भेजा था राहुल गांधी ने सबको टिप्स दी कि कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो आप भैया सरकार के अंदर ही उठाइए ना, वहीं बोलिए ना। आप पब्लिक प्लेस में आकर बोलने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, हम तो भैया क्या बोलते हैं, लाख जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, जब निकालिएगा तो टेढ़ी ही मिलेगी। तो ये स्थिति है, अपनी जिद है, अपना अहम है, तो ठासक और अहम से कोई भी गठबंधन नहीं चलता। शादी तो चलती नहीं है भाई साहब, ना प्यार चलता है, ना कोई रिश्ते चलते हैं। आपको तो समझौते करने पड़ते हैं, परस्पर देखना पड़ता है कहाँ क्या स्थितियाँ। उसके बाद भी राजेश कच्छप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हम भैया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम मानसून सत्र में मुद्दा उठाएंगे। क्या मुद्दा उठाएंगे? कि एचईसी बहुत पहले बनी थी, पता है, कुछ कई एकड़ ज़मीनें, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें अक्वायर की गई थी, अधिग्रहण की गई थी, उसके कागजात अब शायद नहीं है। अब उस पर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। म्यूटेशन का मामला है, इसका विरोध हो रहा है। सीओ के दफ्तर पहुंच गए थे राजेश कच्छप, वहां भी बड़ा हंगामा हुआ था, खबरें बहुत वायरल हुए थे। उसके बाद भाई मान मनव्वल हुआ, वो भी दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली के से आने के बाद फिर वही राग भैरवी सुना रहे हैं, वही खबरें उनके बयान के साथ रंगीन अक्षरों में, हरूफों में छप रही हैं। राजेश कच्छप का कहना है कि भाई ज़मीन जब अधिग्रहण नहीं किया एचईसी ने, यह नियम है कि अगर ज़मीन का इस्तेमाल, जितना इस्तेमाल हुआ है ठीक है, बाकी जो ज़मीन है आपको रैयतों को वापस करना है। आपने वापस नहीं किया, ये सवाल तो बनता है। तो वो ज़मीनें जो है उस पर दूसरा निर्माण कैसे हो जाएगा? ये कहते करने नहीं देंगे, म्यूटेशन होने नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको अच्छा, बीच में जानते हैं इरफान अंसारी के साथ भी एक मीडिया चैनल ने बातचीत की थी, आमने सामने भी बातचीत हुई, मिले भी दोनों। उसका इरफान अंसारी फिर अलग राग अपनाने लगे, अलापने लगे, और राजेश कच्छप अलग राग अलापने लगे। और अब कह रहे हैं, अब इधर वो बयान नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, पहले ये बयान आया था राजेश कच्छप का सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब कह रहे कि नहीं, हम मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाएंगे। अब एक और मुद्दा है, रिम्स 2 बनने जा रहा है, बड़ा सपना है इरफान अंसारी का, हेमंत सोरेन सरकार का भी सपना है। रिम्स से बड़ा अस्पताल, एशिया का टॉप बिगेस्ट हॉस्पिटल, सारी आधुनिक सुविधाएं, फैसिलिटीज वहां पर होंगी, अच्छी बात, होने भी चाहिए। लेकिन अधिग्रहण नहीं हुआ जमीन का। जब अधिग्रहण नहीं हुआ है
और कैसे आप जबरदस्ती आप कर लेंगे भाई? वहां लोग खेती करते आ रहे हैं वर्षों से, बंधु तिर्की यही सवाल उठाते हैं, वर्षों से वहां खेती करते हुए आ रहे हैं। उनका कहना है जब अधिग्रहण कानून बन गया है तो उसका तो पालन होना चाहिए ना, कि क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे कई अड़चने हैं सामने लगातार आ रही, तो दिल आखिर टूटे तो कैसे ना टूटे। अब ये तस्वीरें देखिए ना, स्टेट में अपराध बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी भी हुई है, ये भी हम मानते हैं। महिला आयोग का गठन भी नहीं हुआ, ये भी हम मानते हैं। ये तो हम मीडिया वालों को काम है ना, लगातार हम सवाल उठाते रहते हैं कि भाई 50 से 55 हजार मामले पेंडिंग है महिलाओं से जुड़े, इसका हल कैसे होगा, इस समाधान कैसे ढूंढा जाएगा, हम लोग उठाते हैं। अगर आप सरकार में शामिल घटक दल हैं, राजनीतिक दल हैं, आपकी हिस्सेदारी है सरकार में, तो आप संबंधित विभाग की जो मंत्री हैं या मंत्री हैं उनसे आप मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए, जो आपके संसदीय आपके जो नेता हैं उनसे मिलिए, आप उनके सामने मुद्दा रखिए। लेकिन नहीं, ये तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये कांग्रेस महिला मोर्चे की अध्यक्ष है गुंजन सिंह, और ज्ञापन देने कहां पहुंची हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, महिला आयोग, झारखंड महिला आयोग का गठन हो। किसके पास गुहार लगाने गई है? राज्यपाल के पास, और अकेले नहीं गई है, पूरी महिला कांग्रेस की टोली तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ये तस्वीरें क्या कहती है आप बताइए? ये साफ साफ कहती है यानी कि आपका अंदर, यानी कि बातचीत भी बंद है क्या? कम्युनिकेशन एकदम खत्म हो गया है क्या, कि आपको दूसरे तीसरे की जरूरत पड़ रही है? राज्यपाल की बात तो ज्यादातर विपक्ष के लोग जाते हैं, आप देख रहे हैं लगातार ना, चाहे जेल कैंप के लोग जाते हैं, भाजपा के लोग जाते हैं, या सामाजिक संगठनों के लोग जाते हैं। आप तो सरकार में शामिल हैं, आपको जाने की जरूरत क्या है? तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना। जब सवाल उठता है, हम जैसे लोग सवाल उठाते हैं, तो फिर मिर्ची लगती है आप लोगों को, मलहम ढूंढने लगते हैं आप लोग कि ऐसा कह रहे हैं सरकार में बिल्कुल सब ठीक है, हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ गुड्डी गुड्डी है। लेकिन ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये सारे बयान हैं, ये तो नहीं बताते हैं कि सब कुछ गुड्डी है। अरे गुड्डी होता थी, ये खबरें जो हैं सूत्र लाते, फिर ये सूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हम पत्रकार लोग सूत्र बताया करते थे ना, कैसी बात होती थी तो सूत्र को मीडिया को बुलाते थे, चुप्पे चाप बताते थे नेता लोग कि नाम मत छापिएगा, लेकिन ये खबर जरूर छाप दीजिएगा। खबर छपती थी, वो एक तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो कीजिए ना, करनी भी चाहिए, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। आप पब्लिक प्लेस में बयान देते हैं और मिलते हैं, राज्यपाल से मिलने जा रही हैं गुंजन सिंह कि महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है, होना चाहिए महिला आयोग का गठन। हाँ, मुख्यमंत्री से नहीं कहा जा रहा। तो साथियों, ये कहानी, अब इस कहानी को बार बार दोहराना भी इसलिए जरूरी है कि जो होता है ना वो दरअसल दिखता भी नहीं, कहता हूं ना मैं हमेशा, और जो दिखता है वो होता नहीं है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। आशंकाएं तो हैं, कई तरह की आशंकाओं को बल ऐसी चीजें, ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो लगातार हॉन्ट करते हैं और देते रहते हैं। सब कुछ बढ़िया ही रहे, गुड्डी रहे, लेकिन सवाल तो बनता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अनबन है, और इसकी वजह कांग्रेस ही बनती हुई दिख रही है। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक पर भी आइए, अच्छा लगेगा, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।